ग्रीनलैंड में पिघल रहे बर्फ के पीछे क्यों लड़ रहे हैं चीन और अमेरिका? क्या भारत को भी इस बारे में चिंता करने की जरूरत है? इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार आप लोग ग्रीनलैंड को देख लीजिए। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत हो गया, ये आप देखेंगे चाइना आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग जाएंगे तो ये आप लोगों को ग्रीनलैंड देखने को मिल जाएगा। ये यूएसए है, ये अमेरिका आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ। तो साल 1980 के बाद से दुनिया भर में बर्फ में तेजी से गिरावट आई है और इसका जिम्मेदार जलवायु परिवर्तन को माना गया है। और पिछले कुछ दशकों से ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चिंता में भी डाल दिया है। और जलवायु परिवर्तन को लेकर लोग चिंता में रहते हैं ना, वो चिंताजनक है भी। और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर बर्फ पिघलती रही इसी दर से तो एक समय के बाद बहुत सारे द्वीप डूब भी जाएंगे, पानी में समा जाएंगे। मौसम और तापमान में हो रहे बदलाव के कारण अंटार्कटिका में भी काफी तेजी से बर्फ पिघल रही है। ऐसे में हाल ही में एक स्टडी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि अब ग्रीनलैंड में भी चिंताजनक स्तर से बर्फ पिघल रही है। और नेचर जर्नल की एक रिपोर्ट बताती है कि ग्रीनलैंड हर घंटे करीब 30 मिलियन टन बर्फ खो रहा है। यानी कि यहाँ हर घंटे 30 मिलियन टन बर्फ पिघलकर पानी का रूप ले रही है। वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी में ग्रीनलैंड के ग्लेशियर के डेटा का साल 1980 से 2022 तक विश्लेषण किया और इस विश्लेषण में पाया कि पिछले कुछ दशकों में इस क्षेत्र का हर ग्लेशियर पतला हो गया है और इसका असर ग्लोबल स्तर पर देखने को मिल सकता है। और ऐसे में रिपोर्ट के बारे में विस्तार से समझते हैं कि ग्रीनलैंड का बर्फ आखिर इतनी तेजी से क्यों पिघल रहा है, इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि ग्रीनलैंड है क्या। तो ग्रीनलैंड आप देखेंगे कि ये 21,66,086 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव में स्थित है और इस देश में महज 56,000 लोग रहते हैं। कितने? 56,000। यह 12 महीने बर्फ से ढका रहता है। हालांकि पिछले कुछ सालों में यह मौजूद बर्फ पिघल कर कम होती जा रही है। ग्रीनलैंड में कई बड़े बर्फीले पर्वत और ग्लेशियर हैं और जिनका पिघलना दुनिया के लिए खतरे की घंटी भी है। बर्फ के पिघलने से अन्य देशों पर क्या होगा इसका? तो जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स के एक अध्ययन के अनुसार ग्रीनलैंड में तेजी से पिघल रही बर्फ के कारण समुद्र में जल स्तर बढ़ रहा है और अगर ध्रुवीय प्रदेशों में इसी रफ्तार से ग्लेशियरों का पिघलना जारी रहा तो आने वाले कुछ सालों में समुद्र तट वाले कई देश डूबने के कगार पर पहुंच जाएंगे। अब आप देखिए, जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, अगर आप देखिए जल का स्तर बढ़ेगा तो वो डूब जाएंगे। ग्रीनलैंड के आसपास के देशों के बारे में, तो ग्रीनलैंड के नॉर्थ पोल के बहुत करीब है और इसके एक तरफ अमेरिका और कनाडा जैसे देश देखने को मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आप देखिए रूस हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन जैसे देश देखने को मिलेंगे। जब अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी तब अमेरिका ने यहीं पर अपना पहला मिलिट्री बेस बनाया था, लेकिन इस कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद इस जगह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। कितना पिघला बर्फ? तो शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले 3 दशकों में ग्रीनलैंड का लगभग 28,707 वर्ग किलोमीटर बर्फ पिघल चुका है। यह पिघलता हुआ बर्फ ग्रीनलैंड की कुल बर्फ और ग्लेशियर का लगभग 1.6% है। इसे और आसान भाषा में समझे तो पिछले 3 दशकों में ग्रीनलैंड का जितना बर्फ पिघला है वह अल्बानिया के आकार के बराबर है। यहाँ अब ऐसे क्षेत्र हैं कई जहाँ कभी बर्फ हुआ करती थी, लेकिन उन्हीं क्षेत्रों में अब बंजर चट्टानें और झाड़ियां उग चुकी है और इस वजह से भी ग्रीनलैंड पर दुनिया की नजर है। अब भले ही ग्रीनलैंड का पिघलता ग्लेशियर पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन इस समय यह ग्रीनलैंड के पड़ोसी देशों के लिए बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि जब ग्रीनलैंड से बर्फ पिघल जाएगी तो यहाँ से व्यापार के नए रास्ते खुल जाएंगे और बर्फ के पिघलने से जहाजों के आवागमन का समय भी कम होगा। इसके साथ ही इन इलाकों में माइनिंग भी की जा सकती है और ग्रीनलैंड में बड़ा समुद्री तट होने के कारण यहाँ की फिशिंग इंडस्ट्री भी काफी बड़ी है। यहाँ कई बड़े बंदरगाह भी हैं। यहाँ की जमीन के नीचे कोयला का जखीरा भी दबा हुआ है। अब आप देखिए, अमेरिका और चीन पिघलते बर्फ के लिए क्यों लड़ रहे हैं? तो बताया जाता है कि ग्रीनलैंड में 17 तत्वों से मिलकर बना एक दुर्लभ खनिज पाया जाता है और जिसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार बनाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा यूरेनियम का छठा सबसे ज्यादा भंडार भी ग्रीनलैंड पर ही है
और क्वेनफील्ड खदान का स्वामित्व जिस कंपनी ग्रीनलैंड मिनरल्स के पास है, उसका कहना है कि एक खदान दुर्लभ खनिज की वजह से दुनिया भर में सबसे अहम उत्पादक बन सकती है। और ऑस्ट्रेलियाई कंपनी ग्रीनलैंड मिनरल्स को चीन का समर्थन हासिल है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी यहाँ निवेश करना चाहता है। अन्य देश भी खनिज के लिए ग्रीनलैंड की ओर देख रहे हैं और ग्रीनलैंड कीमती खनिजों से भी लैस है और जिसका लाभ दुनिया में अमेरिका के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना इसको लेकर लड़ रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि अमेरिका और चाइना तो दो शक्ति दिखाई दे रही है। आप देखिए, जहां देखिए चाइना इंटरफेयर करता है वहां अमेरिका पहुंच जाता है, जहां अमेरिका इंटरफेयर करता है वहां चाइना पहुंच जाता है और एक दूसरे के धुर विरोधी है एक तरह से आप देखेंगे। तो इसीलिए इनकी लड़ाई चल रही है। ये आपने ग्रीनलैंड देख ही लिया है, ये आपको देखने को मिलेगा।